10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ 7 महिला आश्रम व्याकरण सहित संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। ये 4 विशेषताएं हैं। सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। ये फूल बहुत टिकते हैं, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये विशेषताएं हैं। प्रश्न 2, कारण लिखिए। 1, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। उत्तर, काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा है। 2, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। उत्तर, काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न 3, लिखिए। 1, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। शब्द ता प्रत्यय साधित शब्द क्या होगा देखिए। मानवता यानी मानवता, कुशल और ता यानी कुशलता, उत्कृष्ट और ता उत्कृष्टता, एक और ता एकता। ये ता प्रत्यय सभी शब्दों को लगा है। इसके प्रत्यय साधित शब्द आगे तैयार हो चुके हैं। 2, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, 1, घर यानी मकान। घर के लिए वाक्य है, मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। मकान वाक्य, महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह मिल भी जाते, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। बोझ, बोझ यानी भार। बोझ का वाक्य है, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार वाक्य, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। प्रश्न 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है और आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता है। प्राचीन काल में राजाओं महाराजों के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की अपनी व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था थी। सरकारी हरकारें दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से
पत्र भेजे जाते हैं। पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र यानी संदेश भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र संदेश का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फोन अथवा मोबाइल फोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप नहीं होता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्द तक निबंध लिखिए। उत्तर: एक समय ऐसा था जब संदेश वहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वहन का सर्वसुलभ और लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज जमाना बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्षण भर में मोबाइल फोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों से अपने घर में बैठकर सामने सामने लोग बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने चित्र डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर में मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वही लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। तरह तरह के लोग इसका फायदा उठाकर आपको अनावश्यक एसएमएस के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ है, वही उनसे कुछ नुकसान भी है, पर इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। भाषा बिंदु।
निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो, उत्तर पहला शब्द है आँख, आँखों से ओझल होना। इसका अर्थ है अदृश्य हो जाना। और वाक्य देखो, हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। देखो, आँख का पहला मुहावरा और अर्थ देखा हमने, वाक्य का प्रयोग भी देखा। अतः दूसरा आंखें भर आना, अर्थ है आंखों में आंसू आना। वाक्य है बेटी की विदाई के समय पिता की आंखें भर आई। ये दूसरा मुहावरा है। इसका अर्थ भी अब हमने देखा और उसका शब्द वाक्यों में प्रयोग भी देखा। दूसरा शब्द है मुंह, मुंह मोड़ लेना। अर्थ है बेरुखी करना, ध्यान न देना। वाक्य है सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। दो, मुंह की खाना, अर्थ है बुरी तरह हारना। वाक्य, करगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मुंह के दो मुहावरे हैं। 3, दांत, दांत पीसना, अर्थ है क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। वाक्य है बार बार पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। और दांत का दूसरा अर्थ देखो, दूसरा मुहावरा, दांत काटी रोटी, अर्थ है गहरी दोस्ती। वाक्य, नेताजी और उस गुंडे में दांत काटी रोटी थी। ये तीसरा वाक्य और तीसरा मुहावरा दांत का दो, इसके मुहावरे देखिए और अर्थ भी देखिए। 4, हाथ, हाथ का मैल होना, अर्थ है बहुत तुच्छ वस्तु। वाक्य, लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। ये पहला मुहावरा। दूसरा, हाथ में आना, अर्थ काबू या कब्जे में आना। वाक्य है काफी भाग दौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आ गया। 5, हृदय, एक हृदय उछलना, अर्थ है बहुत प्रसन्नता होना। वाक्य है छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। 2, हृदय पसीजना, अर्थ है मन में करुणा, दया आदि भावों का संचार होना। वाक्य है मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे उसे पुलिस को न दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। 5 वाक्य हो गए। उपयोजित लेखन, अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। देखो, उत्तर 7 दिसंबर 2020। प्रिय उमेश, खुश रहो। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जब मैंने तहसील स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हारी कृति देखी थी, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हारी यह कृति एक दिन जिला स्तर की प्रदर्शनी में तुम्हें पुरस्कार अवश्य दिलाएगी। तुम्हारा प्रथम पुरस्कार पाना तुम्हारे शहर के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। विज्ञान की कृतियों में तुम्हारी यह लगन
एक न एक दिन तुम्हें प्रांत स्तर पर अवश्य सफलता दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मदन, श्री जयेश मिश्रा, 22, साई विलास सुभाष चंद्र रोड, अहमदनगर, पिन कोड नंबर 414001, ईमेल ID abc@gmail.com। आप इसमें पता चेंज कर सकते, नाम चेंज कर सकते, विद्यार्थी पता और नाम चेंज करके बाकी लिख सकते। विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना। इयत्ता 1ली ते 5वी सर्व विषय, त्याचबरोबर इयत्ता 6वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा। 1. स्वाध्याय व पाठाचे नाव, त्यानंतर 2. स्वाध्याय और चॅप्टर नेम, अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा। स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढील प्रमाणे शोधा। होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे, त्यामुळे स्वाध्याय माझा चॅनलला सबस्क्राईब करा।